होम मिनिस्टर जो है वो होम देखेंगे, मतलब बंगाल देखेंगे। मुझे खुशी होती है वो बंगाल को अपना होम मान लिए। अब हम कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, मुझे लगता है अरे ये तो टैगोर को हम देख नहीं पाए, हम तो टैगोर को ही देख रहे हैं। तो जैसे मोदी जी क्या सोचते हैं कि अमीर लोगों को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ममता दी का जो ब्रेन है ना वो सोचती है कि सिर्फ 1% 2% अमीर लोगों के लिए करके क्या होगा। हर तरीके से अरे आप लोग क्यों पढ़े हमारे मोदी? अरे देख, देश मंत्री खुद बोल दिए कि भाई भारत ऐसे कोई 18 साल के कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट और कोई पॉप स्टार से डरने वाला नहीं है भारत। देखिए इटली में देखिए मुसोलिनी, आप देखिए रशिया में स्टालिन, आप नॉर्थ कोरिया में देखिए, हर जगह ऐसे आइडल्स है जिसको देख के हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। बड़े बड़े गॉगल, मैंने ये स्टाइल हमको भी अच्छा लगा। भगत बनर्जी की तरह आप भी। वो तो हम आपके लिए आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, तो हम कैसे बिना गॉगल्स के आए, हम क्या करें। नमस्कार मित्रों, भगत बनर्जी आ गया और आज तो फेस टू फेस आ गया। फेस टू फेस क्यों आया? हम मोदी जी की बात सुने, हम अपने आप को आइसोलेट किए, मास्क पहने, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है। अरे वहां साला फॉरेन लोग लिख रहे हैं हमारे खिलाफ, यहां पार्लियामेंट में हर जगह क्रिटिसिज्म, हर जगह एंटी नेशनल फोर्स। आज नहीं छोड़ेंगे। आज महुआ मोइत्रा जी हैं हमारे साथ। महुआ मोइत्रा जी नमस्कार। महुआ जी आज अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए भगत बनर्जी से तो माफ करिएगा, हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जरूर जरूर। लेकिन आप ना नहीं ये टू मच डेमोक्रेसी का आप एकदम परफेक्ट एग्जांपल हो। अरे टू मच डेमोक्रेसी का मतलब आप क्या कुछ भी उठा सीधा के बोल दोगे पार्लियामेंट में? आपने क्या शब्द प्रयोग किया? कावर्ड कैसे कह सकते आप? कैसे? देखिए ये जो है ना, ये कावर्ड जो शब्द है, ये बुज़दिल, ये कायर, एक्चुअली क्या हुआ है, हम तो बहुत बंगाली है। अब बंगाल में कैसे होते हैं, हम आपके जैसे लोग जैसे होते हैं ना, आप एकदम अपफ्रंट होते हैं। अपफ्रंट मतलब ये जो है, तो हम जैसे लोग ना आप लोगों को देख के थोड़ा डर जाते हैं, हम थोड़ा डर जाते। तो मुझे लगता है कि इतना वीर तो कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है ये शायद कोई मतलब थोड़ा कायरता अंदर हो। आप लोग जरा ये वीर बनने का मास्क पहने हुए, तो मैं ये सोचती हूँ, इसीलिए मैंने आपको कायर कहा। पर अब तो हम देख रहे हैं कि आप कायर है ही नहीं, आप तो एकदम बहादुर हो, आप तो वीर हो। ये मेरी गलती है। देखिए महुआ जी, हम लेडीज का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन ऐसा हम मास्क नहीं पहनते हैं। हम वो कोरोना जी मोदी जी बोले थे तभी मास्क पहने थे, नहीं तो हम कोई मास्क वास्क नहीं पहनते। हम सीधा है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। भगत बनर्जी डायरेक्ट। आप इतना गुस्सा क्यों रहती है ऑल द टाइम? भाई वो सब है, इतना गुस्सा क्यों रहती है पार्लियामेंट में? हमेशा स्पीच पे स्पीच इतना एंग्री। मोदी जी को देखिए, थोड़ा सा इमोशन है, लव है, टीयर्स है। आपने कभी टीयर्स किया पार्लियामेंट में? बताइए। हाँ, टीयर्स तो कभी कभी करते हैं, जब संविधान को देखते तब तो टीयर्स तो आ ही जाता है। पर देखिए बात क्या है ना, बात जो है, जो आप लोग के जो नेता है वो अभी एक मतलब मोक्ष वहां पे है और वो वहां पे तक पहुंच गए हैं। तो ये जो है ना, ये तो ऋषि मुनि लेवल पे पहुंच गए, ये तो अब इंसान रहे नहीं है। तो हम क्या करें, अभी हम चेष्टा में हैं, हम गौमूत्र पी रहे, आजकल शाम हम चाय के साथ ढोकला ठेपला ये भी लेना शुरू कर दिए। हम ट्राई कर रहे हैं, हम भी धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचे। तो अब तक तो थोड़ा गुस्सा आता है, पर मैं चेष्टा में हूं। मैं प्रॉमिस करती हूँ 1-2 साल तक ये जो गुस्सा है ना, मैं पूरा कंट्रोल करके मैं थोड़ा मतलब वो ऋषि मुनि स्टाइल से मैं भी चढ़ना शुरू करूंगी। आप हमसे फिर के ले रहे हैं? नहीं, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? एडिटर ये वाला लाइन कैसे कर सकते हैं? अरे आप तो भक्त है, आप तो भक्त है। हिंदुस्तान आप ही के पास मतलब हम समेट दिया, आप कैसे बोल रहे हैं? जी हमने सोचा, अरे आकाश जी क्या बोल रहे हैं? जी हमने सोचा था आपसे थोड़ा सा अच्छे से बात होगी। नहीं, आप तो हमारे ऊपर ही। अरे जरूर बात कीजिए ना, बात कीजिए। हम तो बैठे हैं आपके साथ, हम बड़े खुश हैं आपके साथ बैठे। नहीं, अच्छा आप हम अच्छा ठीक है। अब आप बताए, हम आपको ट्रैप करते हैं? ये क्या बोला आपने हमारे सीजीआई के खिलाफ? हैं आप सोचती हैं कि ये सब हो जाएगा, हम यहां चुपचाप बैठे हम देखते रहेंगे? अरे हमारा जुडिशरी बेस्ट, आप क्यों कैसे चैलेंज कर सकती हैं? देखिए अब तो हम जो कह रहे हैं, देखिए ना, ये जो है, जो आप तो आप मुझे यही लगा था कि जो होना था वो तो हो ही गया। अब ना आप देखे ना हम देखे, अब जो इसको करना था वो तो कर ही दिया। अब ना हम देखे ना आप देखे, तो अगर मेरे बातों से किसी और को पता चले कि क्या हुआ, तो ये तो आई थिंक इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्या सोचते हैं आप? नहीं, एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप आदर करिए, आप संविधान का आदर करिए, आप हमारे लीडर का आदर करिए। आप दूर आदर करते हैं, सुनिए ना, हमें दुख होता है। हमें दुख होता है। अरे ऐसे मत बोलिए। सुनिए ना, आप जैसे हम एक बात बोल रहे हैं, मुझे अभी खबर आई है कि आप लोग जो है ना, वो आप संविधान में जो प्रियम्बल में एक शब्द है ना सेक्युलर,
वो शब्द एकदम आप लोगों को पसंद नहीं है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो आप एक काम कीजिए, बहुमत तो आपके पास है, तो बहुमत जब आपके पास है आप इस शब्द को हटा दीजिए, बात खत्म। आप सेकुलर हटा दीजिए, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, फिर क्या करेंगे? फिर तो मतलब ये तो कोई फसाद, ये शरारत की कोई यही नहीं है, फिर सीधे खुल्लम खुल्ला हम लोग बोल सकते हैं सब कुछ। महुआ जी आप भी जानती हैं क्या आप लोग ये ना सेक्युलर लिबरल जैसा लोग शब्द की सेक्युलर रखते कैसे हैं आप? संविधान में बहुमत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए, उस शब्द को हटा दीजिए, खेल खत्म, हिंदू राष्ट्र बन गए, बस सब कुछ। डोंट चैलेंज बेबी, डोंट चैलेंज। कैसे बोल, लेकिन हम तो सिर्फ सजेशन दे रहे हैं। सेक्युलर क्या वो इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था, कौन सा बड़ा शब्द? एकदम सही, कौन सा बड़ा शब्द? एकदम एकदम, ये मुसलमानों को कौन देखता है एज इट इज, या क्या दरकार क्या इनको यहाँ पे रखने का? यही भेज दे, बंगाल से भेज दे बांग्लादेश और यहाँ से भेज दे पाकिस्तान, बस यही तो चाह रहे। आप ये शब्द हटा दीजिए, सबको भेज दीजिए यहाँ पे, फिर एक काम करते, फिर एक चीज, फिर तो हिंदू रहेंगे नहीं, फिर जो है फिर तो फिर दलित रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, कायस्थ रहेंगे, फिर हम लोग कुछ कर लेंगे। महुआ जी आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, ऐसे मत बोलिए, हम बहुत अच्छे समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अब आप ये जो चैलेंज हमको दे रही हैं, अभी इलेक्शन खत्म होने दीजिए, अभी CAA आ जाए, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन खत्म होने दीजिए। ये CAA भी आप ला रहे हैं, हम तो सोचे अभी खाली कू ला रहे हैं, हम तो सोचे KOO ला रहे हैं, आप CAA भी ला रहे हैं। हम तो सोचे CAA के डेडलाइन एक्सटेंड हो गया, हम तो आप तो कू ला रहे थे ना, आपके तो मंत्री उस दिन बताया कि हम तो KOO ला रहे, अब CAA भी ला रहे। अरे क्या बोले आप लोग, तो बस कमाल कर दिए, CAA KOO कहाँ की बात आप कहाँ ले जा रहे हो? आप तो कमाल है। महुआ जी एक मिनट, आप गलत एग्जांपल हो, आप गलत एग्जांपल, मैं कहूंगा आप लेडीज के लिए भी गलत एग्जांपल सेट कर रहे हो इस देश में। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत। इतना एग्रेशन, इतना सवाल कोई करता है क्या? अरे थोड़ा सा शांत सुशील स्वभाव रखिए, सभ्यता सोचिए, ये ऐसे थोड़ी ना एग्रेशन होता है। सही बात है, सही बात है, ये एकदम गलत बात है। रॉन्ग एग्जांपल। नहीं, बंगालियों में ये ना, यही तो प्रॉब्लम है बंगाली, नहीं यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर हम जरा मतलब जैसे विनम्रता से पेश होना बंगाली लड़कियों को सिखाया ही नहीं। अब सोचिए, देखिए बंगाली अगर एक बंगाली पापा को बोले तो आप क्या चाहते हैं? तो बोलते हैं मैं दिन में एक बार खाऊंगा, पर मैं अपना बेटी को MA पास कराऊंगा। अच्छा, ये सब क्या होता है? MA पास करा के बेटियों का क्या लाभ, क्या फायदा? आप बोलिए तो। अगर हम दूसरे स्टेट में जाते तो देखते कि भैया बस 12 भी पास ना हो, शादी करा दो। अब बंगाल में अब क्या करते हैं? अब इनको पढ़ा लिखा कराई देते। ये तो हमारे पेरेंट्स की गलती है। मेरे पापा तो जब से बड़े हो यार, इसको न्यूज़पेपर पढ़ाओ, इसको टीवी दिखाओ, इसको विदेश भेजो, इसको पढ़ाओ, इसको ये करो। पापा मम्मी खाना नहीं खाए पर हम लोग को पढ़ाए। ये गलती उनकी थी, हम क्या बोले। आपके पिताजी ने आपको विदेश भेजा, फिर देखिए क्या किया आपने। तो हम भी सोचा, आपने खराब करके वापस आ गए ना इधर। अब देखिए, आप सब विदेश में इतना कुछ हम गंदी चीज सीख के आए, अब यहाँ पे आके हम वो सब चेंज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्या करें? सब लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी सब तो वहीं से सीख के आए हैं। अच्छा विदेश गए। अच्छा ठीक है, आप तो दिल्ली में बैठे हो, पार्लियामेंट में। हाँ जी। अरे अमित शाह जी तो उधर है कोलकाता में। हाँ जी, हम सुने खेल, आप जब तक वापस जाओगे खेल खत्म। मुझे लग रहा है वो तो एकदम मिसिंग इन एक्शन हो गए हम तो, क्योंकि वो तो हम सुने कल। अच्छा सुनिए ना, कल अरे भक्त जी आप सुनिए कल क्या हुआ। कल लोकसभा में चर्चा हुई, ठीक है, चर्चा हुई। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर से रक्षा मंत्री थे, वो खड़े होके उन्होंने कहा कि चाइना को हम लोग एकदम खत्म कर रहे हैं, एकदम सरकार उनको एकदम ठोस ठास के भेज दे रहे। तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर का जो था। और जब होम मिनिस्टर के पास हम लोग प्रश्न करने गए, होम मिनिस्टर तो था ही नहीं, वो तो कूच बिहार में बोल रहे थे कि वो कैसे ममता दीदी को हटाएगा। तो हमने सोचा कि देखिए आप देश में कैसा परिस्थिति हो गया है कि रक्षा मंत्री अकेले खड़े होकर बोल रहे, पर होम मिनिस्टर कूच बिहार में है। तो आप लोग ने सब डिवाइड कर दिया प्रायोरिटी। जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है वो दिल्ली देखेंगे, अब होम मिनिस्टर जो है वो होम देखेंगे, मतलब बंगाल देखेंगे। मुझे खुशी होती है वो बंगाल को अपना होम मान लिए। आज होम मिनिस्टर बंगाल को अपना होम बना के सब कुछ छोड़ के वहीं बैठा हुआ है। अब तो ये तो वेरी गुड थिंग फॉर कंट्री। अरे आप चैलेंज कर रही हैं? नहीं, अमित शाह जी जानते नहीं है कैसे इलेक्शन जीता जाता है। हमें मालूम नहीं इलेक्शन कैसे जीता जाता है। अच्छे जगहों पे इलेक्शन जीता देखा नहीं आपने पिछले कुछ दिनों में? बंगाल में भी देखेंगे। अब बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप यहां बैठ के भाषण दे रही है, वेरी गुड वायरल स्पीच। अरे लेकिन वहां इलेक्शन में तो हम ही जीतेंगे। वही तो हम भी। स्ट्रेटेजी बताइए। सुनिए ना, मेरा जो स्ट्रेटेजी है ना, हम क्या करें, हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं। हम लोग बैठे हुए हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? जो आप जो है हम तो बैठे हैं और हम चल रहे हैं। आप तो चल रहे हैं और आप चलने से भी ज्यादा आप क्या कर रहे हैं? आपका जो एक चीज है, आपका जो एक आप लोग ने एक न्यूज
मैन्युफैक्चरिंग जो एक फैक्ट्री खुला है ना, उस फैक्ट्री में से आपकी जो प्रोडक्शन रोज निकलती है, वो जो फैक्ट्री से जो फेक न्यूज, जो वीडियो, जो व्हाट्सएप आप लोग निकाल रहे, वो तो हम लोग को एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। हम तो बैठे हुए हैं, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक पे सर्जिकल स्ट्राइक, सुबह शाम व्हाट्सएप ग्रुप, आप न्यूज में, सोशल मीडिया में आप लोग तो इतना न्यूज, इतना फेक न्यूज, इतना मतलब एंटी सेक्युलरिज्म के खिलाफ इतना कुछ दे रहे। तो मुझे तो लग रहा है, हाँ मुझे तो लग रहा है मतलब हम लोग के पास तो ना पैसा है, ना रिसोर्स है, ना ऐसा बुद्धि है, ना फेक न्यूज प्रोडक्शन फैक्ट्री है। भक्त जी अब क्या करे, ये तो मुझे भी अभी डर लग रहा है कि क्या होने क्या वाला है। देखिए महुआ जी, ये ना ये नहीं, ये वो होता है नाच ना आए आंगन टेढ़ा है। अरे अरे हम तो मान रहे हैं, हमारा मशीनरी है, हमारे भक्त हैं, हमारे फॉलोअर हैं, हमें एकता है, आप में एकता नहीं है। नहीं है, सही बात है। और आपके और एक चीज है, आपका कांग्रेस, आपका लेफ्ट, आपने यूनिटी किया, सही बात है, सही बात है। क्योंकि ये जो है ना, जो हम तो बोले, हम तो एकदम पीछे रह गए, क्योंकि हम जिस उसमें वी ग्रू अप इन एन एटमॉस्फेयर के क्या करें, जो वहां पे जो कांग्रेस थे वो हम लोग बिलीव करते थे जो तो मौत तो पौत, जितने लोग हैं उतने अलग तरह के सोच है। हम लोग ट्राई कर रहे थे अपने सोच पे चलेंगे, पर हम सब भारत में विश्वास करते। अब जो है, अब जो भारत है, हम तो देख रहे हैं कि भाई एक ही भारत, एक ही चिंताधारा, एक ही सोच, अब इसमें हम लोग पीछे हो गए। अब क्या करें। अब महुआ जी, आपने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका स्लोगन क्या है, आपका कैंपेन क्या है, आपका वो क्या है, झंडा क्या है, आपका लीडर ठीक है, लीडर पे आते हैं अभी आपके, नहीं मैंने प्लान क्या है? देखिए आप जीतोगे, हम तो बंगाल जीतोगे। मुझे तो भी बहुत, मुझे तो लग रहा है कि मतलब जैसे आप लोगों ने ये जो फेक न्यूज फैक्ट्री जैसे बहुत, आप एक चीज जो कर रहे हैं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ही चीज आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो एबिलिटी है, आप जैसे आरएसएस के लोग, जैसे आप एमपी से, छत्तीसगढ़ से, आप बिहार से, आप यूपी से, सब आके ना ये बंगला समझते हैं, ना ये बंगला बोलते हैं, ना कोई कल्चर समझते हैं। इनको आप गांव गांव में आप लोग फिट कर दिए। तो हमारे जो लोग हैं, हम लोग को अरे ये कहां से आ गया भाई, उनके भाषण देखने को, उनके भाषण सुनने के लिए तो सब चले जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं। तो ये जो आपने ये अजीब सा एक नया सा तरीका लिया ना, ब्रिलियंट है। मुझे तो खुद डर लग रहा है, अब हम जीत पाएंगे कि नहीं, खुद डर लग रहा है। अब नहीं, एक मिनट, मैं जानता हूं ये जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं, ये इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है आपके पास ममता दीदी है। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं ममता दीदी को, स्ट्रांग लीडर है। लेकिन एक बात बताइए, ममता दीदी और मोदी जी दोनों स्ट्रांग लीडर हैं? एकदम। तो मोदी जी के खिलाफ इतना आप बोलती रहती है, ममता दीदी भी तो है, माई वे और द हाईवे। हम मोदी जी के खिलाफ कभी बोले क्या? वो तो ऋषि मुनियों के आदर करते हैं। कभी हमने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ बोले क्या? आप मेरा स्पीच पढ़िए, एक वर्ड है क्या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में? वो तो प्राइम मिनिस्टर हमारे सबके हैं। वो तो आप अपने आप को देखिए, वो रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर अपने आप को, रविंद्रनाथ ठाकुर तो हमारे आइकन है। अब हम कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, मुझे लगता है अरे ये तो टैगोर को हम देख नहीं पाए, हम तो टैगोर को ही देख रहे हैं। तो ये जो बंगाल के लिए उनके दिल में जो प्रेम है, ये तो हम रिस्पेक्ट करते हैं जी। मतलब इतना प्रेम हो कि अपना वेश, अपना चेहरा उनके ऊपर मोल्ड कर दिया। देखिए इतने महान है प्रधानमंत्री। नहीं, ये आप गलत समझ, आदर करते हैं। नहीं, आप हमारे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ममता दीदी भी तो स्ट्रांग लीडर है, मोदी जी भी तो स्ट्रांग लीडर है, उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और यही तो ममता दी का प्रॉब्लम तो यही है ना, ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। हम तो बोल रहे थे, हमारे यहाँ पे बहुत बोलते हैं कि क्या है, मुसलमानों को सब भेज दो ना, मान लो मोदी जी के बाद। क्या है ये जो आइडियोलॉजी है, भक्तों की आइडियोलॉजी, ये तो देश के लिए सब तो चाहते हैं। ये तो चुनाव पे चुनाव जीत आ रहे। ममता दीदी आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए ना। पर ममता दीदी जो है ना, वो तो कॉम्प्रोमाइज की नहीं, वो लेफ्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। अब देखिए ना, कांग्रेस जब लेफ्ट के साथ बन गया तो फिर उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। अरे उनके दिमाग में ये सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, सबके लिए करना, ये सब ना उनके दिमाग में एकदम घुसा हुआ है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ममता दीदी को समझना, सब समझाना। ट्रैप कर लिया हम आपका ट्रैप कर लिया। बताइए क्यों हम आपका ट्रैप इसलिए कर लिए क्योंकि आपने लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म बोला और उधर पुलिस उधर लाठी बरसा रही है। किस पे? अरे बंगाल में भी तो पुलिस लाठी बरसा रही है। अरे आप लोग नौकरी ढूंढ रहे बेचारे बच्चे, ऊपर आपने लाठियां बरसाई। अरे आप लोग भी देखिए बंगाल में जो है, आप तो सारे पुलिस अफसर, आप तो इलेक्शन होने वाला है, आप तो ऑलरेडी आपके यहाँ पे आपके जो बड़े बड़े नेता आते, वो तो बंगाल के पुलिस यूज ही नहीं करते। किसी को जेड, किसी को वाई। अरे अल्फाबेट में जो जेड पता था, वाई पता था, जेड प्लस वाई प्लस, आप तो अपने आप पुलिस लेके आते। तो हमारे बंगाल के पुलिस बेचारे एकदम बेचारे, ऐसे मत बोलिए उसके बारे में। आप लोग तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, जेड प्लस, कमांडो
STF ये सब लेके आते हैं, हम लोग तो एकदम पीछे पड़ गए वहां पे। कहाँ बंगाल का डब्ल्यू पुलिस और बंगाल का कैडर? आप अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ममता दीदी आई, ममता दीदी बोला परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। हाँ, कहाँ परिवर्तन आया है? मोदी जी को देखिए कितना सब कुछ बन रहा है, रास्ता बन रहा है, हाईवे बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है। उधर क्या बनाया आपने बंगाल में? ममता दीदी का तो प्रॉब्लम यही है ना। ममता दीदी समझती है कि देखिए हमारे जो बंगाल के जो लोग हैं ना, वो तो 70-80% जो है वो एग्रीकल्चर में है, ठीक है, वो तो रूरल इकोनॉमी है हमारी। तो ममता दी क्या की, आपने सुनिए ना, आप जैसे मोदी जी जैसे स्टेट से आए हैं ना, वहां पे क्या है, वहां पे व्यापारी है, वहां पे अमीर लोग बहुत है। तो जैसे मोदी जी क्या सोचते हैं कि अमीर लोगों को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपसे एक मत है। नहीं सुनिए, हम भी कैपिटलिस्ट है, हम भी विदेश में पढ़े हुए हैं जी। अरे सुनिए, हम भी कैपिटलिस्ट है, हम भी ऐसा कुछ। ममता दी का जो ब्रेन है ना, वो सोचती है कि सिर्फ 1% 2% अमीर लोगों के लिए करके क्या होगा। चलिए ना, 70-80% के लिए उन्होंने हम लोग सड़क बनाया, 2 kg का चावल दिया, फ्री मेडिसिन दिए, पर इसमें ना जो अमीर है वो थोड़ा 1% खफा हो गए। तो ये हम ममता जी को बोलते हैं, पर क्या करें, वो तो कैपिटलिज्म समझती नहीं है। अच्छा, समझती नहीं है। हम तो जैसे हम वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट बैंक करते हैं, हम तो कैपिटलिस्ट है, हम आपके साथ सहमत है कि अमीरों को खुश रखो, अरे गरीब जाए छोड़िए। यही तो प्रॉब्लम है। जब बड़े लोग, व्यापारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे तभी तो नौकरी आएंगी, या अभी भी खेती बाड़ी करते रहेंगे? सुनिए, यही तो पुरानी अरे सोच देखिए है। ना, देखिए अरे हम जो बोल रहे हैं, देखिए ना, आप एकदम सही बोल रहे थे। देखिए ना, अंबानी अदानी 2 बड़े लोग को कैसे मोदी जी ने मतलब इतना फैक्ट्री लगवा दिया कि मतलब, और बंगाल को छोड़ के हर स्टेट में तो अनएम्प्लॉयमेंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन लोग देखिए, आप देखिए पंजाब हरियाणा में ये क्या, ये जो आपके जो किसान है, ये तो एकदम बेवकूफ है, किस लिए आंदोलन कर रहे? अरे अदानी अंबानी को आने दो, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे, बड़े बड़े इन लोग यहाँ पे साइलोज लाएंगे, बस आपसे खरीद लेंगे, आपका सारा सामान उनको ही बेच देना। कौन मंडी में जाना, मंडी में जाके 5 घंटा बेच के अपना अनाज फसल बेचोगे? अरे सब अदानी अंबानी घर में आके ले जाएगा। हम भी यही कह रहे हैं। अब समझ में आया, अब नहीं, अब समझ में आया। ये जॉर्ज सोरोस के लोग बने हर जगह। हमने नहीं सोचा था कि आप भी ऐसे फार्मर्स के पीछे पीछे इतना सपोर्ट देंगी। अरे अब तो एक्सपोज हो चुका है फार्मर्स, क्या बात कर रही हैं आप? वही तो हम भी सोचे, हम तो ये जो था ना, वो तो एकदम फार्मर था। अब देखिए नहीं, वो जो एकदम एक्सपोज हो चुके, एकदम पक्का। देखिए क्या हुआ, आप प्लान देखिए। जो प्लान जो था जी, जो किसान जो थे, ये पहले से प्लान किए थे कि एक रूट देना है। अब दिल्ली पुलिस को आके बोले हमको एक रूट दीजिए। अब जो रूट पे उन लोग चल रहे थे, तो अब क्या हुआ, उस रूट पे जो उन लोग चल रहे थे, फिर 2-3 जन क्या किए, वो जाके देखिए लाल किले पे जाके वो सब प्लानिंग थी। अब एक अंदर की बात है, ये तो इंटरनल मैटर है, ये बाहर के लोग थोड़ी ना समझेंगे। ये जो थे और वो सुने थे, वो आप सुने, वो जो ऊपर में चला गया, वो तो इतना बहादुर आदमी था, ऊपर चला गया। वो सनी देओल जी जो एकदम बीजेपी के लीडर है, हीरो है, उनके साथ काम करने वाले आदमी ऊपर एकदम चला गया। हम पहले समझे आप कमाल करती हैं, हर चीज में आप हमारे पार्टी को ले आती हैं। अरे वो सनी ने बोला है, वो नहीं है, वो नहीं है उसके साथ। सनी ने जब बोला, नहीं, बेताब पिक्चर के हम भी फैन थे, सनी ने जब बोला है तब तो ये झूठ हो ही नहीं सकता। ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, आप भी उसके साथ। बेताब पिक्चर हमने भी देखी थी, हम भी उनके फैन है। अब जो उन्होंने कह दिया है, कोई प्रॉब्लम, बहुत मुझे दुख लग रहा है। मैंने पूरी दुनिया एक कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व है। आप भी बने दुनिया, उधर रियाना से लेकर ग्रेटा से लेकर उधर, और इधर आप पार्लियामेंट में हर तरीके से। आप लोग क्यों पढ़े हमारे मोदी? अरे देखिए ना, ऐसा सबक सिखा दिया आपके मंत्री ने, एकदम पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पूरा दम लगा के। कौन सा ग्रेटा 18 साल की कोई बच्ची कहीं की, उनको एकदम अच्छा से दे दिया ना हमारे मंत्री। तो कौन सा? अरे हम तो खुश है, ये भी समझे, अमेरिका की पॉपस्टार समझती है अपने आप को। अब दे दिया ना, खुद जाके विदेश मंत्री खुद बोल दिए कि भाई भारत ऐसे कोई 18 साल के कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट और कोई पॉपस्टार से डरने वाला नहीं है। भारत महान देश है। एकदम खुद उनके मुंह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल चैनल से भारत ने एकदम सही जवाब दे दिया। मैं ये कह रहा हूं, पहले तो एकदम जबरदस्त हो गया। मैं ये कह रहा हूं, पहले तो ऐसा कभी नहीं था। पहले तो ऐसे कोई नहीं बोलता था हमारे खिलाफ में। इतने लोग क्यों बोल रहे हैं? अरे वही तो हम कह रहे हैं। और जब से ये ट्रम्प गया है ना, ये देखिए डेमोक्रेट्स आ गए। अब ये डेमोक्रेट्स भी तो सब ये सब लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी ज्यादा करते। ट्रम्प का जैसा देखिए ना, अब जैसे इलेक्शन हार रहे थे, बस अपने लोगों को घुसा दिया कैपिटल हिल, चल कर लो। हम भी आपके साथ है। ये ट्रम्प जाने के बाद ही ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये कहां से ग्रेटा रियाना, थोड़ा फिरकी ले रही है हमारे साथ। नहीं, ऐसे मत, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे मत बोलिए। नहीं, मैं तो हिंदी में बात कर रही हूँ आपके साथ। देखिए मैं बंगाली हूँ, मेरे हिंदी भी ठीक नहीं है, मैं तो बहुत चेष्टा कर रही हूँ। हाँ, नहीं, आई रिस्पेक्ट इट। हाँ, आई रिस्पेक्ट इट। हाँ,
क्योंकि वो हम अभी मिस्टर शशि थरूर के साथ हम बात करने गए थे, हाँ जी। और वो कहे हम नहीं बात करेंगे हिंदी में, तो मलयालम में बात करना शुरू कर दिया। अब अरे बताइए, अरे हमने बात तो है ऑडियो क्या? प्रॉब्लम है। अरे देखिए, एक देश, एक प्रधानमंत्री, एक इलेक्शन, एक नीति, एक धर्म, एक भाषा, एक धर्म, यही तो चाहिए इंडिया में। ये कौन है जो संविधान लिख के गए? सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब सारे शब्द डाले ही क्यों? हम तो बोल रहे हैं आप हटा दीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। महुआ जी, देखिए, आप इंटरनेशनल एक्सपोज पूरा करके आई हैं, एक्सपोजर है आपका। आपको नहीं लगता है कि देश में यूनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होना चाहिए? देखिए इटली में देखिए मुसोलिनी, आप देखिए रशिया में स्टालिन, आप नॉर्थ कोरिया में देखिए, हर जगह ऐसे आइडल्स है जिसको देख के हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। हम तो इंटरनेशनल एक्सपोजर ये सब देखे हैं। एडिटर ये वाला ऐसे क्या कर रहे हैं? ये तो एकदम आइडल्स है हमारे। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? अरे ये तो आइडल्स, क्या कह रहे हो? ये तो एकदम लीडर। अरे कितने बड़े लीडर है आप भी, अभी तक अब क्या बोल रहे हैं? मुसोलिनी का नाम नहीं सुने आप? स्टालिन देखिए आप कंपेयर कर रहे हो। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हो? हमारे लीडर नहीं, आप तो स्ट्रॉन्ग लीडर है। ये आपका फैसिनेशन है, फैसिज्म हमेशा कहां है फैसिज्म? अरे हम तो बता रहे हैं ना, ये तो एक देश एक भाषा, ये तो बढ़िया, ये तो हो चुका है पहले। हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हमने कहा फैसिज्म। अरे आप तो कह रहे थे आप डेमोक्रेसी विश्वास ही नहीं करते जी। आप कहां से डेमोक्रेसी? आप तो अरे आप भी बोल रहे थे ये तो ऐसे गंदी गंदी बातें मत कीजिए मोहित्रा जी। स्ट्रॉन्ग लीडर, हाँ जी एकदम स्ट्रॉन्ग लीडर, और हम इसीलिए कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए बंगाल को भी। सही बात है। ममता जी तो एकदम बुजदिल है। ममता जी हम तो बोल रहे हैं क्या क्या गरीबों के लिए सोचती रहती है। ऐसे लीडर किसको चाहिए? बंगाल को चाहिए क्या? आए 1% जो अमीर है उनको और अमीर बनाए, एकदम अदानी अंबानी को बोले कि आओ सब करो, तब तो बनेगी लीडर। हम तो समझा रहे हैं ममता दीदी को, पर वो क्या करे? वो तो बोली ना, वो कैपिटलिस्ट है ही नहीं, समझती नहीं। महुआ जी, हमने ये सोचा था आपसे थोड़ा बात करेंगे आज, आपको समझाएंगे कि थोड़ा सा इधर आ जाइए। हमारे संबित जी है, लेकिन आ सकते हैं। अरे बिल्कुल, अरे पर हमको तो बोला गया कि हमारे जैसे अंग्रेजी स्पीकिंग, मतलब वेस्टर्न एजुकेटेड, मॉडर्न टाइप की, मॉडर्न सोच की लड़कियां आपको तो पसंद ही नहीं है। अरे नहीं, अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे हिंदी वगैरह हो सकते हैं क्या? हिंदी वगैरह में तो हमारे पात्रा जी हैं। हाँ जी। अंग्रेजी हम तो सुने वो तो लंगोट पहन के थे ना, पूरी में इलेक्शन लड़ रहे थे ना, मेरे मित्र पिनाकी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, हम देखे हैं। वो तो एकदम लंगोट पहन के एकदम जा रहे थे, जगह जगह लोग के साथ मिक्स कर रहे थे। मुझे बड़ा पसंद आया। हम टैलेंट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। राइट। तो जगह हो सकती है आपके पास? हाँ, आप बताइए तो हम बात कर देंगे ना। ऐसे अंग्रेजी स्पीकिंग में हो सकता है? हाँ, आप बात जरा कीजिए। आप बताइए ना। बात कीजिए। नहीं, इलेक्शन से पहले आपको अरे बात तो क्या? अरे बात कीजिए ना, बात कीजिए थोड़ा सा। सबसे बात हो जाएगा, सबसे बात आपके इंटरनल चैनल में है तो हमारे से भी कुछ कीजिए ना। अरे हमको तो कोई कभी मेरे पास, हम तो कभी सोचते हैं कि सबको बुला लेते ऐसे अनशन किसी को भी बुला ले। अरे मुझे तो कभी कोई बोला ही नहीं। अप्रोचेबल नहीं लगते हो। हमने बोला हम बात करेंगे, आपसे बहुत डरते हैं लोग। अच्छा, हम तो साड़ी वाड़ी सभी पहनते, तो कैसे आप? हम तो जींस नहीं पहनते। मैंने बहुत एग्रेशन है ना, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हल्के से बात करते हैं ना। हाँ, अच्छा, हम थोड़ा विनम्रता से अभी पेश। हमको भी कल किसी दो तीन लोगों ने मुझे कहा कि महुआ जी आप थोड़ा विनम्रता से पेश आइए। बड़े गॉगल, मैंने ये स्टाइल हमको भी अच्छा लगा। भक्त बनर्जी की तरह आप भी। वो तो हम आपके लिए, आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, तो हम कैसे बिना गॉगल्स के आए? हम क्या करें? महुआ जी, फाइनल बात ये है कि जब आप तो एक डील करा दीजिए ना। स्मार्ट जब हैं, अरे आप डील करा देंगे ना, थोड़ा सा एक डील करा दीजिए। टीएमसी से पार्टी में क्या कर? अरे आप डील करा दीजिए ना, आप डील करा दीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा जी। हम तो सोचते थे, मुझे तो कोई बात ही नहीं करने आता। मुझे खराब लगता है कि हमारे पार्टी में जैसे तैसे लोगों को आप ले जा रहे। नहीं, अरे जैसे तैसे लोगों को कहां से कहां, जो कभी जीतेंगे भी नहीं इलेक्शन में, वही उनको लेके जा रहे। मुझे कोई अप्रोच ही नहीं करते। अरे ऐसे तो कितने इलेक्शन जीत गए हम लोग। अरे पार्टी खाली कर देंगे, आप चिंता मत करिए, और टाइम रहते हुए आप भी आइए। अरे हम तो बोल रहे सब कौन ये डेमोक्रेसी, ये सब गरीबों के लिए करना। हम जिले में पड़े हुए, आप हमको अच्छा सा बड़ा सा शानदार बंगला दीजिए, एक हेलीकॉप्टर में चार्टर्ड फ्लाइट में ला रहे बंगाल के लोग। हम तो कभी चार्टर्ड फ्लाइट में गए नहीं है, मालूम है क्या? हम तो इंडिगो में आते हैं, वो भी पूछ पाछ के, अगर फर्स्ट रो की सीट मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। अब बताइए आप हमको चार्टर्ड फ्लाइट में बहुत खुशी होगी। हम चार्टर्ड फ्लाइट में कभी नहीं गए। आप एक डील करा दीजिए मेरा, मुझे चार्टर्ड फ्लाइट में कलकत्ता से दिल्ली आना। आप सच्ची में हमसे बात करना चाहती हैं? सच्ची में कर रहे हैं, हमको चार्टर्ड फ्लाइट में बहुत नहीं बहुत खुशी होगी। आप करा दीजिएगा, चार्टर्ड फ्लाइट में करा दीजिए ना, करा दीजिए ना एक चार्टर्ड फ्लाइट। हम चले भैया, आप गलती हो गई हमसे। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। चार्टर्ड फ्लाइट में करा। हम जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों,